बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। शाह ज़ंजानी टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम में टूडे आज कबूलियत दुआ का वक्त और बाबरकत महीना जारी है। लम्हा लम्हा जो है ये कीमती है और रमज़ान का आखिरी अशरा जनाब आ गया है और 21 रमज़ान मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब की आज ज़रबत और उनकी शहादत का आज आगाज़ होता है। और ये भी जनाब शब कदर जैसी आज की शब है। हम दुआ करते हैं कि इस हस्ती के वसीले से जिनकी विलादत काबे में और शहादत मस्जिद में उनके वसीले से हमारी दुआएं मुस्तजाब हों, चूँकि ये प्रोग्राम ही दुआओं का है। और मौला के जो फ़र्जंद हैं सैयद शुहदा इमाम अली मुकाम मौला हुसैन और फिर आगे से इनके जो फ़र्जंद हैं इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनकी जो दुआएं हैं, दुआओं की जो किताब है सहीफ़ा अलवा सहीफ़ा कामिला आपको बाज़ार से भी मिल जाएंगी और नेट पे भी ये दस्तयाब हैं। और इसमें ग़ालिबन 86 दुआएं हैं और फ़ी ज़माना आज एक एक दुआ इतनी कीमती है, बल्कि हर ज़माने में बड़ी कीमती थी, लेकिन ज़माना जो है जनाब बदलता रहता है। लेकिन ये हस्तियाँ जो अल्लाह ताला की मुंतखब करदा खूबसूरत हस्तियाँ हैं, ये इनका हर ज़माना है। हुसैन हर ज़माने का है। हुसैन के इस फर्जंद ने जो दुआएं की 1400 साल पहले, आज भी लगता है कि वही दौर जारी है। और परवरदिगार से अपनी जनाब रिज़्क़ के लिए, अपनी औलाद के लिए, बच्चियों की शादी के लिए, कर्ज से निजात हो जाने के लिए, दहशत गर्दी दूर हो जाने के लिए, अलगर्ज़ रिज़्क़ कारोबार की कुशाद के लिए कोई भी आपका मसला है तो ये जनाब आइमा मासूमैन की जो दुआएं हैं ये जनाब आप इसको पढ़ें, इसको सुने। चूँकि ये आजकल रमज़ान में इबादत का लोगों को जुनून हो जाता है। अल्लाह करे कि बाकी महीनों में जुनून ले। तो ये जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं ये मौलम रब्बानी हैं। इनकी एक एक दुआ बहुत कीमती है। आप सुने, इसको समझें, इसको याद करें तो आपको यूँ लगेगा कि आपने दुआ करने का परवरदिगार से आज ही तरीका और सलीका सीखा है। हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं कि आज मैंने कौन से वक्त निकाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी कम इल्मी का इतराफ़ कि ये महीना बरकत वाला है, अल्लाह का महीना है, लम्हा लम्हा कबूलियत दुआ का महीना है। और मैंने जो वक्त निकाले हैं ये मुझे लगता है कि मैंने जनाब एक कतरा पानी का समुंदर में डाल दिया है और कहाँ समुंदर और कहाँ जनाब मैं। तो मौला की वसीले से भी दुआ की जा सकती है। आज जो पहला वक्त है ये 4:17 से लेके 4:47 और दूसरा जो वक्त है ये 10:43 से लेके 11:13 और तीसरा जो वक्त है ये रात 10:32 से लेके 11:3 इसे हम जो घड़ी है उसे 22:32 भी कह सकते हैं और 23:03 भी कह सकते हैं। तो ये मेरे नज़दीक ये तीनों वक्त भी कबूलियत दुआ के वक्त हैं। इन औकात को आप अपने स्मार्टफोन में अपने मुकामी मुल्क का, अपने शहर का, वो बहन भाई जो मुझे दुनिया में कहीं भी देख रहे हैं वो वक्त अपने स्मार्टफोन से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। और फिर इस वक्त को पाने के बाद दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते यानी इन औकात में दुआएं करें। तो मुझे यकीन और कामिल भरोसा है कि इस वक्त की ये दुआएं बारगाह खुदाबंदी में मुस्तजाब होंगी। आज की कबूलियत दुआ के लिए सबसे आला जो हस्ती है वो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब का वसीला है। और फरमान रसूल है कि अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर वली उसका दरवाज़ा है। अना मदीनतुल हिकमत वलियुन बाबुहा, मैं हिकमत और दानाई का एक शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और मौला अली के वसीले से दुआ करें, क्योंकि अली ज़िक्रुल इबादा, अली का ज़िक्र भी इबादत है और अली के ज़िक्र से दिल को भी आराम पाता है, चूँकि अली ख़ुद अल्लाह ताला का अपना नाम है और इससे पहले ये किसी का नाम नहीं था। ये शर्फ़ मौलूद काबा जो 13 रजब को काबे में पैदा हुए, ये उस मौलूद काबा को ये शर्फ़ हासिल है जिसका नाम अल्लाह ताला ने अपने नामों में से रखा। और सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जनाब 3 दिन के बाद पैदाइश के जाके जब काबे की दीवार फटी तो उसे उनकी वालिदा माजिदा फातिमा बिन्त असद ने उनकी गोद में लिए कि आप अल्लाह ताला से जो दुआ किया करते थे सुल्तानुन नसीरा की, ये पकड़े, अल्लाह ताला ने आपका मददगार आपको भिजवाया। और ये वाकई सुल्तानुन नसीरा
ہیں، شیر خدا ہیں، اور علی کا جو نام ہے ایک دوسرا ایک حیدر ان کی ماں نے رکھا، تو ہماری پاکستانی افواج کا جناب نعرہ بھی ہے نعرہ حیدری، اس سے جناب ایک قوت اور توانائی ملتی ہے، اور علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ آج کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا علی کو یاد کریں، دعا کریں، اور آخر میں یہ سید زادہ بھی دعا کرتے ہیں کہ آج آپ جو بھی دعا کریں آپ کی دعا بارگاہ خدا ولی میں مستجاب ہو۔ آج کے لیے اتنی اجازت، جانی کو اجازت۔